हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब। आज हम क्लास 9 मिड टर्म एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो आपका 80 मार्क्स का होगा। एंड ये आपका गवर्नमेंट जो सीबीएसई की तरफ से दी गई क्वेश्चन पेपर, वही क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। सो ये क्वेश्चन पेपर जो है मैथमेटिक्स कोड रहेगा आपका 041, ठीक है। एंड ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2024-25, जो आपके 2025-26 में भी सेम पैटर्न एंड सेम टाइप के ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपके लिए प्रिपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर 2025 एंड 26 एग्जाम, ठीक है। सो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दे। सो देखिए यहाँ पर है सेक्शन ए। सेक्शन ए जो है आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, मल्टीपल चॉइस यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पर 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा उसे आपको चूज करना होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द वैल्यू ऑफ 125 पावर में है -1/3 आपको वैल्यू निकालना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख लीजिए। सो हम यहाँ पर कैलकुलेशन करके ही सिखाऊंगी मैं, कैसे कैलकुलेशन करके आपको वैल्यू निकालना है, कैसे कुछ भी एमसीक्यू में तुक्का नहीं मारना है आपको। सो देखिए 125 जो होता है ये आपका 5 का क्यूब होता है। सो 125 उसका पावर है -1/3, ठीक है। सो 125 का हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब एंड उसके पावर में क्या है -1/3। एंड आपको पता है जब पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। दैट इज़ 5 पावर में हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में -1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। सो क्या हो जाएगा, 5 का पावर -1, ठीक है। सो 5 का पावर -1 है यानी कि 1/5। सो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट -11, 0 लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन सेकेंड क्वाड्रेंट। आपको बताना होगा कि ये पॉइंट जो है -11, 0 कहाँ पर लाई करता है। तो अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का जो फर्स्ट वैल्यू होता है वो x के लिए होता है एंड जो सेकंड होता है वो y के लिए होता है। सो जब y का वैल्यू 0 होगा दैट मीन्स जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे लाई करेगा। इनकेस अगर x का वैल्यू 0 होता दैट मीन्स वो y एक्सिस में लाई करेगा। तो यहाँ पर देखिए y का वैल्यू 0 है तो क्या होगा, x एक्सिस में लाई करेगा। यही आपको लॉजिक लगाना है। एंड इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं, 2-3 सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना कि अगर y के वैल्यू 0 है तो x एक्सिस में होगा एंड x एक्सिस का वैल्यू 0 होता है तो y एक्सिस में वो लाई करेगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डैश लाइन और लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स। तो अगर 3 कोलिनियर पॉइंट्स है, 3 कोलिनियर पॉइंट्स यानी कि एक लाइन ही उसमें से पास हो सकता है। सो ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू be a 3 collinear points, okay. Next question number 4, 2 sides of a triangle are 15 centimeter and 11 centimeter। तो एक ट्राइंगल है जिसका एक साइड है आपका 15 सेंटीमीटर, दूसरा साइड है आपका 11 सेंटीमीटर एंड इट्स सेमी पेरीमीटर इज 19 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ। तो देखिए सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला वही होता है, पेरीमीटर यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स इन ए ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाई 2। तो पेरीमीटर का हाफ होता है। अब आपको सेमी पेरीमीटर गिवन है दैट इज 19 सेंटीमीटर। तो एस के जगह क्या लिखोगे, 19। एंड ट्राइंगल के 2 साइड्स गिवन है, एक है आपका 15, दूसरा है आपका 11। सो 15 प्लस 11 प्लस आपको क्या निकालना है, थर्ड साइड निकालना है। सो डिवाइड बाई 2। सो 15 प्लस 11 क्या हो जाएगा आपका 26 प्लस c बाई 2 एंड यहाँ पर है 19। सो देखिए 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। सो 2 मल्टीप्लाई में 19, 19 मल्टीप्लाई में 2 इक्वल टू 26 प्लस c। 19 मल्टीप्लाई 2 आपका क्या हो जाएगा 38 इक्वल टू 26 प्लस c। आपको c का वैल्यू चाहिए तो 26 को इधर भेजो, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 38 माइनस का 26, 38 माइनस 26 क्या हो जाएगा आपका 12। सो c का वैल्यू हो जाएगा आपका 12 विच इज इन ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिपीटिंग डेसिमल। इनमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा रिपीटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल है। फर्स्ट पॉइंट के बाद देखो ये टर्मिनेट हो रहा है, जो 375 एक तो ये रिपीटिंग है नहीं और ये टर्मिनेट भी होगा। नेक्स्ट देखिए 0.666 ये रिपीट भी होगा एंड टर्मिनेट भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए 0.125 टर्मिनेटिंग है, तो ये देखिए ये आपका रिपीटिंग बिल्कुल भी नहीं है। रिपीटिंग यानी कि वो नंबर बार बार डेसिमल के बाद रिपीट होगा। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस।
तो इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका होगा जो पैरेलल होगा वाई एक्सिस के। तो देखिए एक्स इक्वल टू वाई ये बिल्कुल नहीं होगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8 नहीं होगा। अब अगर y इक्वल टू 5 होता तो ये x एक्सिस के पैरेलल होता, एंड अगर आपको y एक्सिस के पैरेलल देखना है तो उसका उल्टा देखना होगा, दैट मीन्स आपको x वाला देखना होगा। तो x इक्वल टू 7 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो क्यों, कैसे देखिए, अगर ये आपका कार्टेशियन प्लेन होता है तो ये आपका y एक्सिस होता है, ये आपका x एक्सिस होता है, ठीक है। सो x का वैल्यू 7 है, सो जो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का जो लाइन होगा कुछ ऐसा होगा, और जो देखिए y एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, तो x इक्वल टू 7 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन ट्राइंगल PQR PQ equal to QR and PQR equal to 50 degree. The measure of angle PRQ is. तो देखिए एक ट्राइंगल होगा PQR, तो एक रफ फिगर बना लेना आप। सो एक ट्राइंगल बना लो जिसका नाम दे दो PQ एंड R। गिवन क्या देखिए PQ जो है वो QR के इक्वल है, यानी कि PQ जो है वो QR के इक्वल है, दैट मीन्स ये ट्राइंगल जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल है। एंड यू नो दैट आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो दो एंगल होता है उसका ऑपोजिट एंगल होता है वो भी इक्वल होता है, ठीक है। नाउ देखिए PQR जो है वो 50 डिग्री है, PQR यानी कि ये वाला जो एंगल है ये आपका 50 डिग्री का है। आपको क्या निकालना है, PRQ, आपको ये वाला एंगल निकालना है। एंड एज प्रॉपर्टी जो आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो ऑपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होता है, तो दोनों को ही हम x मान लेंगे। एंड इंटीरियर एंगल का सम ट्राइंगल में क्या होगा, 180 डिग्री, तो तीनों का सम करेंगे क्या हो जाएगा 180 डिग्री। सो 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 50 डिग्री प्लस x क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 180 डिग्री। आगे देखिए 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 50 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करो 180 माइनस 50 क्या हो जाएगा 130 डिग्री। सो 2x इज इक्वल टू 130 डिग्री, x इक्वल टू 130 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो सिंप्लीफाई कर दो विच इज 65 डिग्री। सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 65 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर डी देखिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, the perpendicular distance of the point -2, -7 from y axis is। तो पहले देखिए ये मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बना लिया, -2, -7, -2 यानी कि ये x का कोऑर्डिनेट है एंड -7 जो है y का है, तो पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, समहाउ यहाँ पर लाई करेगा, तो ये हो जाएगा आपका -2, -7 पॉइंट, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, फ्रॉम y एक्सिस से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना होगा, तो y एक्सिस आपका कौन सा, ये वाला एक्सिस है, तो यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस देखो सिर्फ 2 है, यानी कि यहाँ से 2 डिस्टेंस जो है ये ट्रैवल करने वाला है। नाउ यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है एंड ऑप्शन नंबर डी है, -2 है एंड 2 है। अब आप समझोगे कि पॉइंट तो -2 है तो -2 कर दिया, नहीं, आपका आंसर होगा +2। रीज़न क्या होगा, बिकॉज डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमें सिर्फ मेजरमेंट चाहिए, तो इसका जो लेंथ है परपेंडिकुलर लेंथ डिस्टेंस जो है वो 2 यूनिट होगा, ठीक है, पॉजिटिव, बिकॉज हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मांगे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + 2y = 4। इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो ध्यान रखो जो पहला वाला होता है वो x होगा, सेकंड वाला y होगा। तो एक बार x का वैल्यू 0 पुट करो, एक बार y का वैल्यू 2 पुट करो। अगर LHS में अगर आप सॉल्व करते हो तो अगर वहाँ पर 4 आता है दैट मीन्स वो उसका सॉल्यूशन होगा। इनकेस अगर उसका आंसर 4 नहीं आता तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ट्राई करेंगे। ऑप्शन नंबर ए देखिए x + 2y है, सो 0, 2, सो 0 प्लस y की जगह क्या लिखेंगे 2, सो 0 + 2 से क्या हो जाएगा 4। एंड आपका RHS में क्या था, RHS में भी 4 है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। एक बार ऑप्शन नंबर बी भी चेक कर लेंगे। सो बी देखिए x + 2y = में 4 था, x आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर -4 एंड y आपका हो जाएगा 0। सो यहाँ पर है -4 + 2 मल्टीप्लाई में 0 क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से आपको मिलेगा -4 एंड इस साइड आपको था प्लस का 4, तो दोनों इक्वल नहीं है, सो ऑप्शन बी नहीं होगा। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, तो तीनों ही इक्वल नहीं होने वाला, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ 2a² b³ मल्टीप्लाई में 7a³ b³, इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन देखिए 2a² b³, इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना होगा 7a³ b³,
तो देखिए पहले तो 2 7 जा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए क्यूब है, टोटल आपके कितने ए है, टोटल आपके 5 ए है, यहाँ पर 2 यहाँ पर 3, तो 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, डैट इज ए का पावर 5। एंड बी यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी बी 3 है, सो 3 + 3 क्या हो जाएगा आपका 6, सो बी का पावर हो जाएगा आपका 6। ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अ सॉलिड हैज डैश डायमेंशन। एक सॉलिड के कितने डायमेंशन होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, 3 डायमेंशन होते हैं एक सॉलिड के, तो लिख देंगे यहाँ पर 3 डायमेंशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखिए जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका एरिया आपको गिवन है 16√3। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज, आपको पेरीमीटर निकालना है। तो देखिए आपको एरिया गिवन है 16√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, आपको पेरीमीटर निकालना है। नाउ पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई में साइड्स, दैट इज 3a। नाउ हमें साइड्स निकालना है, जो साइड है एक ट्राइंगल का, इक्विलेटरल ट्राइंगल का, वो हमें पता करना होगा। तो हम क्या करेंगे, एरिया को यूज़ करके पहले साइड निकालेंगे, जो भी हमें साइड मिलेगा उसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो पहले एरिया निकालेंगे। सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए ही एप्लीकेबल है, इक्वल टू 16√3। ठीक है, ए स्क्वायर चाहिए हमें, सो 16√3, यहाँ पर 4 देखिए डिनोमीटर में है तो यहाँ पर ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, एंड √3 यहाँ पर नीचे डिनोमीटर में आ जाएगा। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, 16 मल्टीप्लाई में 4 क्या हो जाएगा आपका 64। यहाँ पर आपका है ए स्क्वायर, नाउ स्क्वायर इधर आएगा तो ये बन जाएगा रूट में 64। सो ए इक्वल टू 64 किसका रूट होता है 8 का, सो ए इक्वल टू 8। डैट मीन्स हमें साइड पता चल गया ट्राइंगल का विच इज़ 8। सो सिंपल यहाँ पर साइड मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 8, 3 8 क्या हो जाएगा 24, एंड पेरीमीटर का यूनिट होता है सेंटीमीटर, सो 24 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, लीनियर इक्वेशन x + 2y = 5 एज डैश सॉल्यूशन। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन के 2 वेरिएबल को उसके इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा इन्फिनाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, रैशनल नंबर 7/9 इज इक्विवेलेंट टू। तो 7/9 किसके इक्विवेलेंट है इस चारों ऑप्शन में से। तो देखिए 17 और 19 दोनों ही प्राइम नंबर है, सिंप्लीफाई नहीं होगा। 17 27 ये भी सिंप्लीफाई नहीं होगा, 14 और 19 ये भी सिंप्लीफाई नहीं होगा। बट जब आप 21/27 को सिंप्लीफाई करोगे, 3 से डिवाइड करो, 3 7 जा 21 एंड 3 9 जा 27, तो 7/9 किसके इक्वल है 21/27 के। सो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, द कोऑर्डिनेट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 4, -4 अलॉन्ग एक्स एक्सिस। आपको कोऑर्डिनेट बताना होगा रिफ्लेक्शन किसके 4, -4, तो 4, -4 के रिफ्लेक्शन इमेज बताना होगा, किसके अलॉन्ग देखना होगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। अब ध्यान रखो ये टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखना है, डैट मीन्स वाई एक्सिस का जो भी साइन है उसका साइन चेंज कर देना होगा। तो x जो है बिल्कुल चेंज नहीं होगा, x का वैल्यू तो वही रहेगा 4, बट y का जो वैल्यू साइन है वो चेंज होगा सिर्फ। तो 4 -4 का था, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 4। सो ऑप्शन नंबर सी देखिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। यूक्लिड के अकॉर्डिंग सारे राइट एंगल जो है एक दूसरे से इक्वल है। दिस इज अ और एंड। तो ये क्या था, ये एक थ्योरम है, ये एक एक्सियम है, ये एक पोस्टुलेट है, ये आपका एक डेफिनेशन है। तो ये हो जाएगा आपका पोस्टुलेट। तो यूक्लिड पोस्टुलेट में आपका होगा कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो एक सजेशन देना चाहूँगी कि आपको यूक्लिड के सारे जो एक्सियम्स एंड सारे जो पोस्टुलेट्स वो आपको अच्छे से याद करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द साइड ऑफ ए ट्राइंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 3:5:7। तो ट्राइंगुलर फील्ड का जो साइड है वो आपको गिवन है 3:5:7। एंड जब भी आपको रेशियो में गिवन होता है तो तब उसे आपको एक वेरिएबल लेना होता है। सो लिखेंगे लेट द साइड्स इक्वल टू 3x, 5x एंड 7x। ट्राइंगल के तीनों साइड का जो है वो गिवन है, एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर। एंड आपको पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर आपको गिवन है कि 300 मीटर का है। ठीक है, नाउ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, जो भी लॉन्गेस्ट साइड है उसका लेंथ क्या होगा। ठीक है, तो देखिए पेरीमीटर मतलब क्या होता है, तीनों साइड का सम होगा। डैट मीन्स आप लिख सकते हो 3x
प्लस 5x प्लस 7x, तीनों जो साइड है उसका सम होगा आपका पेरीमीटर विच इज़ 300। सम करो, 7 + 3 इज 10 एंड 10 + 5 इज 15, सो 15x इक्वल टू 300। आपको यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा 300/15, तो 15 1 जा एंड 15 20 जा, सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 20। नाउ आपको क्या निकालना है, लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट देखिए जिसका रेशियो ज़्यादा होगा वही सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा, तो 7x है, तो लॉन्गेस्ट साइड के लिखेंगे लॉन्गेस्ट साइड विल बी 7x। तो 7 मल्टीप्लाई में x आपका है 20, सो 7 20 से क्या हो जाएगा 140 मीटर। सो ऑप्शन नंबर डी देखिए ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये सारे आपके MCQ क्वेश्चन है, आपको ये सारे सॉल्व करके दिखाना नहीं है, ये आपको पूरा रफ में करना होगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं समझाने के लिए पूरा आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, ताकि ये अगर 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाए तो आपको ऐसे ही सॉल्व करके दिखाना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इन द गिवन फिगर AD इज अ मीडियन। तो फिगर देखिए यहाँ पर AD जो है मीडियन है, मीडियन है यानी कि ये जो पार्ट है इक्वल होगा, सो BD और DC इक्वल है। द वैल्यू ऑफ BAD, आपको BAD का जो एंगल है ये आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए पहले से गिवन है AB और AC जो है इक्वल है, फिगर में गिवन है, डैट मीन्स ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो एंगल होता है वो भी इक्वल होगा, डैट इज दोनों को ही हम x मान लेते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है जो ये वाला जो एंगल है ये 50 डिग्री का है। ठीक है, सो अगर ये 50 डिग्री का है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 50 डिग्री का हो जाएगा। तो देखिए एंगल A, B और C तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों एंगल का सम हो जाएगा आपका 180 डिग्री। यहाँ पर पहले से ही देख लीजिए AB जो है AC की इक्वल है, तो आप लिख सकते हो AB जो है वो AC के इक्वल है, डैट मीन्स एंगल B और एंगल C दोनों ही इक्वल होगा, विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। सो एंगल A आपको निकालना है पहले, तो एंगल B है आपका 50 डिग्री, एंगल C है आपका 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 50 + 50 क्या हो जाएगा 100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल A निकालना है तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री, प्लस का है यहाँ पर आके ये माइनस का हो जाएगा, सो -100 डिग्री। एंगल A हो जाएगा आपका 80 डिग्री। नाउ देखिए AD जो है मीडियन है यानी कि ये बिल्कुल इस वाले एंगल को आधा आधा पार्ट में डिवाइड किया है। तो अगर ये पूरा एंगल जो है 80 का है तो ये बिल्कुल इसका हाफ होगा, डैट इज ये क्या हो जाएगा आपका 40 डिग्री। सो लिख देंगे, बाकी आपका MCQ है तो 40 डिग्री मार्क कर दो। अगर आपको स्टेटमेंट में लिखना होगा तो देखिए लिखना होगा आपको AD जो है वो एक मीडियन है, डैट इज एंगल A जो है वो बाइसेक्ट होगा। ठीक है, सो एंगल BAD किसका हाफ हो जाएगा, एंगल A का हाफ हो जाएगा, एंड एंगल A अभी निकाला आपने 80 डिग्री, सो 80 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 विच इज सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा 40 डिग्री। सो एंगल BAD इज इक्वल टू 40 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर B जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये आपका एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। सो देखिए इन क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 अ स्टेटमेंट ऑफ एसर्शन A इज फॉलो बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन R, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर जो ऑप्शंस है यहाँ पर कॉमन है क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 के लिए A B C D ये आपके ऑप्शंस है, एंड क्वेश्चन नंबर 19 का देखिए एक एसर्शन होगा एक रीजन होगा, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 20 का एक एसर्शन है एक रीजन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए एसर्शन है A, एप्सिका ऑफ द पॉइंट 2,5 इज 5, मतलब जो कोऑर्डिनेट है 2,5 का इसका एप्सिका क्या 5 है। तो फर्स्ट जो है एसर्शन जो है फॉल्स है, बिकॉज एप्सिका जो होता है वो हम x की वैल्यू को कहते हैं, दैट इज 2 होना चाहिए था, बट यहाँ पर है 5, तो एसर्शन हो जाएगा फॉल्स। एंड रीजन देखिए द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एप्सिका। अगर y एक्सिस से कोई पॉइंट अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा जाता है तो वो क्या उसका एप्सिका होता है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ट्रू, यानी कि रीजन जो है ट्रू है बट एसर्शन जो है फॉल्स है। अब ऑप्शन A B C D में देखिए D ऑप्शन जो है एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। तो यहाँ पर लिख के आएंगे कि ऑप्शन नंबर D एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए एसर्शन A, द राइट triangle with base 35 cm and height 12 cm has an area of 210 cm। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका बेस जो है 35 है
और हाइट है इसका 12 सेंटीमीटर, उसका एरिया क्या 210 है। तो पहले एक बार कैलकुलेट करके चेक करेंगे। सो आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट से निकाल सकते हैं। सो हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई में हाइट, हाफ मल्टीप्लाई में बेस आपका क्या है 35 एंड आपका हाइट क्या है 12 है। सो देखिए 2 1 जा एंड 2 6 जा, सो 35 मल्टीप्लाई 6 क्या हो जाएगा आपका 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आपका करेक्ट है। सो 210 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए जनरल फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए जो जनरल फॉर्मूला हमारा हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है, ये ट्रू, हमने अभी उसी से निकाला है। सो ये भी ऑप्शन ट्रू है। एंड क्या है इसका रीजन, ये परफेक्ट है। तो ये जो एसर्शन है इसी का ये रीजन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जो रीजन आर है वो इस वाले एसर्शन के करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। तो ये देखिए ये आपके सेक्शन भी स्टार्ट होता है। दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इनमें 5 क्वेश्चन होंगे एंड जो है वो आपके 2 मार्क्स कैरी करेगा। तो हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा। सो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इफ द पॉइंट m-2, 2m + 1 लाइज ऑन द इक्वेशन 2x + 3y - 7 = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको m का वैल्यू निकालना है। अगर ये जो कोऑर्डिनेट गिवन है, ये जो पॉइंट्स गिवन है, अगर इस पॉइंट का अगर इस इक्वेशन में पुट करते हो तो ये उसका एक इक्वेशन है। तो डैट मीन्स ये जो कॉमा के जो पहले होता है ये आपका x वाले का वैल्यू होगा एंड कॉमा के बाद वाला जो होता है वो y होता है। ठीक है, ये होता है आपका एप्सी का एंड ये होता है आपका ऑर्डिनेट। सो आपका इक्वेशन क्या है 2x + 3y - 7 = 0। तो x का वैल्यू जो है आपको x में पुट करना होगा एंड y का वैल्यू आपको y में पुट करना होगा। सो 2x का वैल्यू आपका क्या है m-2, लिखेंगे m - 2। फिर आपका प्लस 3y है, सो y की जगह क्या लिखेंगे 2m + 1, सो लिखेंगे 2m प्लस का 1। नेक्स्ट है माइनस का 7 = 0। वैल्यू को सॉल्व करो, 2 × m 2m माइनस 2 2 जा इज 4 प्लस 3 2 जा इज 6m प्लस 3 1 जा इज 3 माइनस का 7 = 0। नाउ जो m वाले टर्म्स है एक साइड रखो 2m + 6m एंड जो वैल्यू वाले टर्म है उस साइड भेज दो। -4 है, इधर आके ये प्लस का 4 होगा, +3 है, यहाँ पर आके ये माइनस का 3 हो जाएगा, -7 है, यहाँ पर आके ये प्लस का 7 हो जाएगा। सो 7 + 4 आपका क्या हो जाएगा 11 एंड 11 से अगर आप 3 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा एंड 6m + 2m क्या हो जाएगा आपका 8m हो जाएगा। आपको m का वैल्यू चाहिए, सो m = 8 जो है यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, सो 8/8 सिंप्लीफाई कर दो विच इज़ 1। सो m = 1। आपको m का वैल्यू निकालना था जिसका वैल्यू हो जाएगा आपका 1। सो दिस इज द आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22 देखो। 22 में आपके 2 क्वेश्चन है, इनमें से आपको कोई एक करना होगा। और लिखा है डैट मीन्स इन दोनों में से कोई ही एक करना होगा। ठीक है, सो राइट 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/3। 2/3 एंड 4/3 में से इनके बीच में कोई भी 2 इरेशनल नंबर आपको लिखना होगा। सो आपको क्या करना होगा 2/3 है, सो इसे डिवाइड करो ऐसे 20, फिर ये डिवाइड करते हो 3 6 है 18। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर 2 आएगा, फिर आएगा ये 6 आएगा, फिर ऐसे चलता आएगा। सो 0.666 कुछ आंसर आएगा। सो 2/3 की जगह आप क्या लिख सकते हो 0.666 ऐसा ही चलेगा, डैट इज 0.6 का बार। ठीक है, सिमिलरली आपको 4/3 का करना होगा। सो 4/3 है, सो सॉरी यहाँ पर देखिए 3 1 जा 3 तो 1 पॉइंट, फिर ये 0 नीचे आएगा, सो 1 and 0, सो 3, उसके बाद 3 3 जा 9, उसके बाद फिर 1 आएगा, सो फिर 3 3, सो दैट मीन्स ये हो जाएगा 1.33 समथिंग। सो 4/3 को हम कैसे लिखेंगे 1.333 ऐसा हम लिखेंगे। दैट मीन्स 2/3 को हम 0.66 लिख सकते हैं एंड 4/3 को हम 1.333 ऐसे लिखेंगे। सो इन दोनों के बीच कोई भी 2 इरेशनल नंबर आपको कोई भी 2 इरेशनल नंबर लिखना होगा। एंड इरेशनल नंबर के लिए हमें पता है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए एंड नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, तभी वो इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर 6 है एंड 1.33, तो इन दोनों के बीच 0.6 एंड 1.3 के बीच कोई भी नंबर चूज कर लो एंड उसी का 2 पैटर्न बना दो इरेशनल। सो लेट सपोज यहाँ पर 66 है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 0.67 067 0067 00067। तो ये आपका इरेशनल नंबर हो सकता है बिकॉज देखिए ये रिपीटिंग भी नहीं है और ये
कंटिन्यूअस चलता रहेगा, डैट मीन्स ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है। सो एक आपका इरेशनल नंबर ये हो जाएगा। एंड दूसरे इरेशनल आपको नंबर कोई भी ले लो, 66 से 1.3 के बीच कोई भी ले लो। सो 67 है तो और एक ले लेते हैं 0.89 सपोज। सो 0.89 089, फिर क्या होगा 0089, फिर हो जाएगा 0089, फिर हो जाएगा 4 टाइम्स 089, ऐसा ही ये चलता रहेगा। सो यहाँ पर आप मल्टीपल आंसर ले सकते हो, तो आपका आंसर थोड़ा डिफर भी करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये आपके दो इरेशनल नंबर है, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 22 का और पार्ट, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप इसका ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। सो देखिए 3 + √5 3 - √5, आपको ये सिंप्लीफाई करना होगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली देख सकती हूँ कि यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगेगा, डैट इज a + b एंड a - b, बिकॉज 3 a हो जाएगा एंड b हो जाएगा आपका √5। a + b एंड a - b क्या होता है, a² माइनस का b²। हियर a is equal to 3 एंड b आपका क्या हो जाएगा √5। सो a के जगह लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस b के जगह लिखेंगे √5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। सो 9 - 5 आपका हो जाएगा आंसर 4। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इन द गिवन फिगर am इक्वल टू NC। यहाँ पर फिगर देखिए, यहाँ पर am जो है वो NC के इक्वल है एंड m इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड m जो है वो AB का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है यानी कि AM और BM भी इक्वल है। तो जो गिवन है वो साथ साथ लिखेंगे। गिवन में आपका क्या है, AM जो है वो NC के इक्वल है एंड मिड पॉइंट है, डैट मीन्स आप बोल सकते हो AB का जो AM है वो 2AM जो होगा वो AB का इक्वल होगा, डैट इज m इज द मिड पॉइंट, लिखेंगे m इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है क्वेश्चन में, एंड n इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। n जो है BC का मिड पॉइंट है, यानी कि जो BC है वो ट्वाइस ऑफ NC होगा। सो लिखेंगे BC जो है वो ट्वाइस ऑफ NC होगा। रीजन हो जाएगा बिकॉज n जो है वो मिड पॉइंट है, n इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। सो आपको रीजन भी मेंशन करना होगा। आगे देखिए यहाँ पर क्या प्रूफ करना होगा, प्रूफ डैट AB इक्वल टू BC। आपको प्रूफ करना होगा AB जो है वो BC के इक्वल है। तो देखिए बहुत ईजी है क्वेश्चन, सिंपल। यहाँ पर अगर ये दो इक्वल है, पहले से आपको गिवन है AM एंड NC इक्वल है। सो अगर आप ट्वाइस मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, कोई भी नंबर पे ट्वाइस मल्टीप्लाई करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर भी इक्वल ही रहेगा। सो लिखेंगे इक्वल हो जाएगा आपका AB और BC। सो लिखेंगे 2AM इक्वल टू 2NC। ये हमें पता चल गया कि ये इक्वल है। रीजन भी लिखेंगे हम कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू अनदर। तो लिखेंगे थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ओके। सो 2AM इक्वल टू 2NC आपको पता है, दैट इज यहाँ पर राइट हैंड भी इक्वल हो जाएगा, दैट इज देयरफॉर लिखेंगे AB जो है वो इक्वल हो जाएगा BC के। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अगर ये इसके इक्वल है, अगर ये मिड पॉइंट है तो डैट मीन्स ये और ये भी इक्वल हो जाएगा एंड इसका ये भी इक्वल हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल रहा है कि ये दो भी लाइन इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अ पॉइंट P हैज़ ऑर्डिनेट एंड एप्सिका। एक पॉइंट है जिसका ऑर्डिनेट एंड एप्सिका गिवन है एज -5 एंड 7 रेस्पेक्टिवली, यानी कि ऑर्डिनेट जो है -5 है एंड एप्सिका जो है वो आपका 7 गिवन है। एप्सिका हम x एक्सिस को कहते हैं एंड ऑर्डिनेट हम y एक्सिस को कहते हैं। राइट इट्स कोऑर्डिनेट, आपको इसका कोऑर्डिनेट लिखना होगा। सो कोऑर्डिनेट यानी कि पॉइंट P का है तो लिखेंगे P, फिर उसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे, यानी कि पहले हम x का वैल्यू लिखेंगे फिर y का वैल्यू लिखेंगे। सो देखिए P, x आपका क्या है 7 है एंड y आपका क्या है -5। सो आपका जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 7, -5। आगे देखिए फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P। आपको पॉइंट P का डिस्टेंस बताना होगा x एक्सिस के लिए। सो ये वाला क्वेश्चन देखो, बार बार मैंने कहा कि ये आपके रिपीटेड क्वेश्चंस है, तो x एक्सिस से आपको देखना होगा P पॉइंट का। तो आपको x एक्सिस के लिए बोला है तो आपको क्या देखना है, y एक्सिस का वैल्यू देखना है। सो y एक्सिस का वैल्यू क्या होगा 5। सो लिखेंगे 5 एंड देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए क्या है, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, यानी कि हमें साइन यहाँ पर नेगेटिव नहीं दिखाना। तो सिंपल लिखेंगे 5 यूनिट्स। तो लिखेंगे सिंपल डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज
5 यूनिट। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इन द गिवन क्वाड्रेटरल ए बी सी डी, एक क्वाड्रेटरल है, देख लीजिए ए बी सी डी, ए बी इक्वल टू ए डी, जहाँ पर ए बी और ए डी इक्वल है, एंड ए सी बाइसेक्ट एंगल ए, ए सी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा, दैट इज ये जो दो एंगल है ये भी इक्वल है, सो दैट ट्राइंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए सी डी के कॉन्ग्रुएंस है। तो जो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उसी ट्राइंगल को चूज कर लेंगे। सो इन ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है, यहाँ पर देखिए ए बी जो है ए डी के इक्वल हो जाएगा, रीजन लिखेंगे, गिवन है पहले से क्वेश्चन में आपको। फिर देखिए एंगल बी ए सी जो है वो एंगल सी ए डी के इक्वल होगा, ये भी क्वेश्चन में आपको गिवन है। एंड आपको देख लीजिए दोनों ट्राइंगल में ए सी जो है वो कॉमन है, तो लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू ए सी, रीजन क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉमन। ओके, सो बाय देखिए साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, सो देयरफॉर लिखेंगे ट्राइंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ठीक है, नेक्स्ट इसी का 25 का और पार्ट देख लीजिए, आइदर आपको ये क्वेश्चन करना होगा और ये क्वेश्चन करना होगा, जो आपको इजी लगे वो आप करके आना। सो देखिए इन द गिवन फिगर बी पी एंड बी क्यू आर इक्वल परपेंडिकुलर फ्रॉम बी। सो यहाँ पर फिगर में देखिए बी पी और बी क्यू जो है ये परपेंडिकुलर है एंड इक्वल लेंथ है इसका, ठीक है, एंड एंगल ए, तो यहाँ पर एंगल ए को देखो ये काटता हुआ एक लाइन जाएगा, सो डैट ए पी बी, आपको शो करना होगा कि ए पी बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ए क्यू बी के। क्वेश्चन अगेन इजी है, सिमिलर क्वेश्चन है और पार्ट जैसा ही। तो यहाँ पर देखिए पहले बी पी और बी क्यू का लेंथ इक्वल है, वो पहले से ही आपको गिवन है कि दोनों ही इक्वल है एंड दोनों ही परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का, एंड दोनों में ही कॉमन एक देखिए पॉइंट, कॉमन एक साइड है ए बी, तो यहाँ पर 90 डिग्री है, सो बाई आर एच एस से आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो। सो लिखना होगा आपको इन ट्राइंगल बी पी ए, जो ट्राइंगल आपको प्रूफ करना होगा ले लो, एंड ट्राइंगल बी क्यू ए, ठीक है, दोनों ट्राइंगल आप ए पी बी और ए क्यू बी लिख सकते हो यहाँ पर। सो यहाँ पर देखिए बी पी इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा, रीजन हो जाएगा आपका गिवन है क्वेश्चन में पहले से ही। नेक्स्ट देखिए एंगल बी पी ए जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल बी क्यू ए के, 90 डिग्री है दोनों ही। उसके बाद देखिए ए बी और ए बी जो है दोनों में ही कॉमन है, सो ए बी इज इक्वल टू ए बी, रीजन लिखेंगे कॉमन टू ईच अदर, ठीक है। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए क्यू बी के बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेक्शन सी, दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ पर 6 क्वेश्चन है ऑफ 3 मार्क्स इच, हर एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के है। सो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, सो इन दोनों में से आपको कोई एक करना होगा बिकॉज यहाँ पर ऑल लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का लेट इसे फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, जिसे आप सेकेंड पार्ट मान लीजिए, तो आपको कोई एक करना होगा। सो देखिए रिप्रेजेंट रूट 4.3 ऑन नंबर लाइन, आपको रूट 4.3 जो है नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना होगा। सो 4.3 नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए, स्केल चाहिए एंड आपको कंपास चाहिए। सो 4.3 एक बार ड्रॉ करेंगे, आप कोई भी लेंथ के लाइन ड्रॉ कर सकते हो। सो लेट यहाँ से मैंने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए 4.3 है ना, सो 4.3 तो आपको करना ही होगा, सो 4.3 समाव मेरा इधर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए जहाँ पर हमने 4.3 मार्क किया है वहाँ से आप हर एक जो यूनिट है वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे आप मार्क कर दो, ठीक है, ऑफ एनी लेंथ आप मार्क कर सकते हो। तो यहाँ से मेरा लाइन स्टार्ट है। नाउ पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं, पॉइंट का नाम लेट सपोज यहाँ पर मैं ए दे देती हूँ, दिस पॉइंट इज कॉल्ड बी एंड लेट इसे सी मान लेते हैं। नाउ देखिए जो हमारा बी है ये आपका 0 से स्टार्ट होगा, 0 1, ये हो जाएगा आपका 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड ए से बी का जो लेंथ है वो आपका है 4.3 सेंटीमीटर का। ओके, यहाँ तक क्लियर आई होप आपको। फिर देखिए आपको ए सी जो है, ए सी का मेजर देख लो एक बार, तो ए सी यानी कि हाफ से ज़्यादा, तो लिख कोई भी ग्रेटर देन हाफ मेजर करेंगे कंपास से, फिर ऊपर कट करेंगे एंड उसी ए पॉइंट से हम उसी को नीचे कट करेंगे। सिमिलरली सी से ऊपर कट करेंगे एंड सी से नीचे कट करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपका बाइसेक्टर बन जाएगा, इसे
फिर आपको ये वाला जो बाइसेक्टर है इसे आपको ज्वाइन कर देना होगा, ठीक है। सो ये आपका बन जाएगा बाइसेक्टर। नाउ इस वाले पॉइंट से जो ये वाला पॉइंट है लेट, तो इस पॉइंट का नाम ओ नाम दे देता है। तो यहाँ से आपको एक सेमी सर्कल बनाना होगा ए से सी को। सो ए से पूरा सी तक आपको सेमी सर्कल बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जो भी आपका बी पॉइंट है, जो बी पॉइंट से आपको एक मेजरमेंट करना होगा, ठीक है। जहाँ पर ये लाइन को कट करेगा तो इसका मेजर ले लो। सो लेट यहाँ से यहाँ का मेजर ले लो, फिर इस पॉइंट से ही लेके यहाँ पर कुछ ऐसे कट करो। तो देखो यहाँ पर जो भी कट पॉइंट होगा, तो यहाँ पर इस पॉइंट का नाम दे देता है डी, एंड यहाँ पर जो कट होगा ये हो जाएगा आपका रूट ओवर में 4.3। सो दिस इज योर रूट 4.3, ओके। सो ये आपका 26 का फर्स्ट पार्ट था जो रूट 4.3 आपको ड्रॉ करना था। नाउ देखिए आपको और एक सेकेंड पार्ट में जो है और पार्ट है, और पार्ट इधर देख लीजिए। और पार्ट में आपका क्या क्वेश्चन है, 7 फिर ब्रैकेट में है 27 पावर में है 1/3 प्लस 64 पावर में है 1/3 होल स्क्वायर, फिर देखिए होल ब्रैकेट है उसके बाहर 1/3 है, ठीक है। सो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर है 7, 27 का आप लिख सकते हो 3 का क्यूब। सो लिखेंगे 3 का क्यूब मल्टीप्लाई में 1/3 प्लस 64 का आप क्या लिख सकते हो 4 का क्यूब। सो 4 का क्यूब मल्टीप्लाई में 1/3 होल स्क्वायर बाय 1/3। देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 7, 3 का पावर 1 प्लस 4 का पावर 1 होल स्क्वायर, बाहर हो जाएगा 1/3। आगे देखिए 7, 3 का पावर 1 3, 4 का पावर 1 क्या हो जाएगा 4, सो 3 + 4 क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, उसका स्क्वायर है, बाहर है 1/3। नाउ देखिए 7 का पावर यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 7 का स्क्वायर, तो जब बेस आपका सेम होता है पावर ऐड हो जाएगा। सो 7 का पावर क्या हो जाएगा 1 + 2 3 हो जाएगा, एंड बाहर क्या है आपका 1/3 है। सो देखिए ब्रैकेट हटाएंगे, सो पावर के ऊपर पावर जब होता है तब क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, डेट इज 7 का पावर 1, एंड 7 का पावर 1 मीन्स 7 हो जाएगा आंसर, ओके। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड एनी 3 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2y - x = 7। आपको कोई भी 3 सॉल्यूशन बताना होगा इस इक्वेशन के लिए। चाहे तो आप x का वैल्यू ले लो या y का वैल्यू ले लो, उसके बाद आप उसके रेस्पेक्टिव में वैल्यू निकालो, वो आपकी मर्जी। पर यहाँ पर देख लो एक बार 2y - x = 7। लेट मुझे अगर x का वैल्यू पुट करके y का वैल्यू निकालना है तो आपको y को एज इट इज यहाँ छोड़ना होगा। सो यहाँ पर हो जाएगा 7 - x है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का x। y का वैल्यू चाहिए तो 2 को हटाना भी पड़ेगा। सो y = 7 + x, एंड 2 जो है ये नीचे डिनोमीटर में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे, x का वैल्यू हम लेंगे तो y का वैल्यू हमें आ जाएगा। तो लेट देखो मुझे x का कोई भी आप वैल्यू ले सकते हो, 1 2 3 4 5 0, माइनस में भी ले सकते हो आप, तो ठीक है। तो आप ऐसे नंबर लो ताकि आपको ग्राफ में पुट करना इजी पड़े। सो देखिए यहाँ पर 7 जो है ऑड नंबर है, तो कोई ऑड नंबर ऐड कर दो ताकि आपका जो है वो आपका इवन आ जाए एंड सिंप्लीफाई करने में ईजी रहे। सो देखो अगर मुझे x का वैल्यू 1 लेना है तो क्या हो जाएगा y = 7 + x/2। x का वैल्यू 1 पुट कर दो, 7 + 1/2, सो 7 + 1 क्या हो जाएगा 8/2। सो y = 8/2, सिंप्लीफाई कर दो, विच इज 2 1 जा एंड 2 4 जा, सो y का वैल्यू हो जाएगा आपका 4। डैट मीन्स जब आपने x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू 4 आ गया। सो x का वैल्यू 1 था तो y का वैल्यू हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखिए x का वैल्यू लेट सपोज 3 ले लेते हैं। सो y = 7 + x/2। सो y = 7 + x का वैल्यू लिखेंगे 3, 2 7 + 3 क्या हो जाएगा 10/2। सो सिंप्लीफाई कर दो, विच इज़ 5। सो y का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 5। सो x का वैल्यू जब 3 है y का वैल्यू हो जाएगा आपका 5, ठीक है। सिमिलरली x का वैल्यू और एक लेना है, आपको 3 सॉल्यूशन निकालना है तो और एक ले लो। सो x का वैल्यू 5 ले लेंगे। सो y = क्या हो जाएगा 7 + x/2। सो 7 + x है आपका 5/2, 7 + 5 आपका क्या हो जाएगा 12। सो 12/2। सो सिंप्लीफाई कर दो, 2 1 जा एंड 2 6 जा, सो y = 6, ठीक है। तो x का वैल्यू जब 5 है y का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। सो देखो बाकी यहाँ पर आपको ग्राफ में पुट करना नहीं है, तब भी मैं आपको समझा देती हूँ। अगर x का 1 है y 4 है, सो ये आपका x कोऑर्डिनेट होता है, ये आपका y होता है। सो x का 1 y का 4, तो पॉइंट कहाँ होगा यहाँ पर होगा। नेक्स्ट देखिए x का 3 y का 5, x का 3 y का 5, पॉइंट कहाँ होगा इधर होगा। नेक्स्ट देखिए x का 5 y का 6, तो पॉइंट कहाँ होगा यहाँ पर होगा। फिर तीनों लाइन को स्केल्स के हेल्प से इसे ज्वाइन कर दो। तो ये जो लाइन है ये किसका लाइन है 2y - x = 7 का लाइन है। सो नाम दे दो A
बी एंड सी। चाहे तो आप पॉइंट मेंशन भी कर सकते हो, 1,4, फिर देखिए 3,5 एंड ये हो जाएगा आपका 5,6। ये आपको पूरा पेंसिल से करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ 6/2√7 माइनस √6 इक्वल टू 6/11√7 प्लस a√6। तो आपको a का वैल्यू निकालना है। तो आपको देखिए इक्वल टू के इस साइड LHS में आपको क्या गिवन है, 6/2√7 माइनस का √6, ठीक है। सो पहले हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। सो इम्पॉर्टेंट है, सो इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना। सो 2√7 माइनस √6 है, तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस है तो मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, बस साइन हो जाएगा चेंज। सो 2√7 प्लस √6 एंड वही हम न्यूमरेटर में लिखेंगे 2√7 प्लस का √6, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, जो मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। सो न्यूमरेटर में देखिए 6 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√7 प्लस √6 से, एंड नीचे देखिए a माइनस बी, a प्लस बी का आइडेंटिटी होगा। सो लिख सकते हैं हम a² माइनस का b², ठीक है। आइडेंटिटी आप मेंशन कर सकते हो कि हमने कौन सा आइडेंटिटी यूज़ किया है, a माइनस बी एंड a प्लस बी विच इज इक्वल टू a² प्लस a² माइनस का b², ओके। आगे देखिए 6 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा आपका 12√7। नेक्स्ट देखिए 6 मल्टीप्लाई √6 क्या हो जाएगा 6√6। नीचे 2√7 का स्क्वायर क्या होगा 28। कैसे देखिए 2√7 है तो 2√7 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 एंड √7 का स्क्वायर होगा, √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7। सो 4 मल्टीप्लाई 7 क्या हो जाएगा 28 एंड √6 का स्क्वायर क्या होता है 6 होगा, सो माइनस का 6। आगे देखिए 12√7 प्लस 6√6 बाई 28 माइनस 6 क्या हो जाएगा आपका 22। नाउ देखिए यहाँ पर 6/11√7 प्लस a√6 है, तो क्या करेंगे पहले दोनों को सेपरेट कर देंगे। सो 12√7 बाई 22 एक बार लिखेंगे एंड प्लस 6√6 बाई 22 एक बार लिखेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं। आगे देखिए सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ पर देखिए 2 के टेबल में जाएगा 2 6 12 एंड 2 11 जा, सो 6/11√7 एंड यहाँ पर देखिए 2 3 6 एंड 2 11 जा। सो मुझे आंसर में क्या मिला है 6/11√7 एंड यहाँ पर मिला है प्लस 3/11 रूट ओवर में 6। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ रहा है। नाउ देखो क्वेश्चन में क्या था, आपको a का वैल्यू निकालना है। तो ऑन कंपेयरिंग इसके साथ अगर आप आंसर कंपेयर करो, सो देखिए 6/11√7 है, ठीक है, प्लस 3/11√6। सो a के जगह आपको क्या लिखना होगा 3/11, ठीक है। सो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग a का वैल्यू क्या आ जाएगा 3/11। सो a इज इक्वल टू 3/11। सो दिस इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सी द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग। आपको ये फिगर देखना है एंड आंसर करना होगा। कोऑर्डिनेट ऑफ a, तो a कोऑर्डिनेट कहाँ पर है ये देखो, तो ये होता है आपका x एक्सिस, ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y एंड नीचे हो जाएगा आपका y डैश। तो आपको पहले कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहले आपको x लिखना होता है, x एक्सिस वाला, फिर आपको y एक्सिस लिखना होता है। सो अगर आप a का कोऑर्डिनेट देखते हो तो पहले x का वैल्यू देखो, तो x क्या हो जाएगा आपका 3 एंड y हो जाएगा आपका माइनस का 1। सो कोऑर्डिनेट ऑफ a क्या हो जाएगा आपका 3, -1। तो आपको a का निकाला है तो आपको ऐसे लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एप्सिका ऑफ d, एप्सिसा यानी कि आपको x एक्सिस का वैल्यू चाहिए, किसका d कोऑर्डिनेट का। सो d देखिए d, तो d का एप्सिका क्या हो जाएगा, ये आपका y है, आपका एप्सिका क्या हो जाएगा -3। सो d का हो जाएगा -3, ओके। नेक्स्ट द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय कोऑर्डिनेट -2, -1। सो -2, -1 कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। सो -2 यहाँ पर है देखिए एंड -1 यहाँ पर है, तो कौन सा पॉइंट है, ये आपका हो जाएगा B। सो आंसर हो जाएगा B। सिंपल, बस बहुत ईजी है, देखो 3 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC जो है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, AB जो है AC के इक्वल है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है दैट इज AB और AC अगर इक्वल है तो इसका जो ऑपोजिट एंगल है वो भी इक्वल हो जाएगा, दैट इज एंगल B और एंगल C इक्वल हो जाएगा। सो लिखेंगे देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C एंड रीजन आपको मेंशन करना होगा, तो लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू
equal sides are equal. ओके फिर देखिए उसके बाद क्वेश्चन में क्या गिवन है, डी एंड ई आर 2 पॉइंट्स ऑन बी सी, डी और ई जो है बी सी पे कोई 2 पॉइंट है, सच दैट बी ई इक्वल टू सी डी, सच दैट बी ई जो है बी से ई तक का जो डिस्टेंस है और सी से डी का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, यानी कि डी एफ जो है दोनों में ही कॉमन है. ओके आगे देखिए, सो डैट ए डी इक्वल टू ए ई, आपको ये शो करना होगा कि ए डी जो है ए ई के इक्वल है, यानी कि ये वाला जो साइड है ये इक्वल है, ये आपको शो करना होगा. सो 2 ट्राइंगल ले लेंगे पहले, एक तो लेंगे ए बी ई वाला ट्राइंगल एंड लेंगे ए डी सी वाला ट्राइंगल. सो देखिए इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी डी, दोनों में देखिए ए बी और ए सी दोनों में ही गिवन था पहले से ही, तो ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है. आगे देखिए एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, हमने पहले ही प्रूफ कर दिया है, तो लिखेंगे एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल है, ऑलरेडी प्रूफ्ड. फिर देखिए यहाँ पर बी ई जो है वो सी डी के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन था पहले से ही, लिखेंगे बी ई इज इक्वल टू सी डी गिवन. सो बाय साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया. सो ट्राइंगल ए बी ई congruent to triangle ACD by side angle side congruence criteria. So therefore we can say that AE जो है वो AD हो जाएगा because उसके corresponding part है. So लिखेंगे by CPCT, आपको यही प्रूफ करना था, so लिखेंगे hence proved. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 का और पार्ट है, या इधर आपको इसके ऊपर वाला क्वेश्चन करना होगा या तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना होगा. सो क्वेश्चन नंबर 30 का और पार्ट देखिए, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी विथ ए बी इक्वल टू ए सी. तो एक बार फिगर बना लेंगे. सो ए बी सी एक ट्राइंगल है कहीं जो आइसोसेलेस है, जहाँ पर ए बी और ए सी जो है वो इक्वल है. सो लेट यहाँ पर ए बी सी एंड आपको गिवन है जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है. द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट एट ओ. सो बाइसेक्टर जो है यानी कि बी को बाइसेक्ट करेगा तो डैट इज ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल है, एंड सी का बाइसेक्टर कुछ ऐसा होगा. सो ये वाला एंगल और इस वाला एंगल इक्वल है, तो ये जो मीट करेगा इसका मीटिंग पॉइंट हो जाएगा कहीं ना कहीं ओ. और एक हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, ए ओ को भी हम ज्वाइन कर लेंगे. ठीक है. सो उसके बाद देखिए, सो डैट फर्स्ट है ओ बी इक्वल टू ओ सी, आपको प्रूफ करना होगा ओ बी और ओ सी जो है वो इक्वल है, एंड ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए ओ जो है एंगल ए को भी बाइसेक्ट करता है, ये भी आपको प्रूफ करना होगा. सो एक हमने कंस्ट्रक्शन की है वो भी लिखना होगा आपको. कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, ज्वाइन ए ओ. सो फर्स्ट पार्ट करेंगे ओ बी और ओ सी को प्रूफ करेंगे कि दोनों इक्वल है. सो पहले एक नाम दे देते, इसका नाम एंगल 1 दे देते हैं. दिस इज मार्क एंगल 2, मार्क इट एंगल 3 एंड मार्क इट एंगल 4. ठीक है. सो देखिए फर्स्ट पार्ट में एन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल में पहले से ही गिवन आपको क्वेश्चन में ए बी जो है ए सी के इक्वल है, एंड एंगल बी एंगल सी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बिकॉज एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंड रीजन आपको हमेशा लिख के आना होगा. सो लिखना होगा एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ओके. फिर देखिए आपको पता है कि B जो है ये पूरा एंगल B है, मुझे चाहिए सिर्फ एंगल 1, तो क्या करेंगे, हाफ ऑफ एंगल B करेंगे. सिमिलरली यहाँ पर भी हाफ ऑफ एंगल C करेंगे. सो हाफ ऑफ एंगल B इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C, दोनों का एंगल हाफ कर देंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है. तो हाफ क्या होगा, एंगल 1 हो जाएगा, एंगल हाफ ऑफ एंगल B यानी कि एंगल 1 एंड हाफ ऑफ एंगल C यानी कि एंगल 2. सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. सो डैट इज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इक्वल है तो उसका ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा, ओ बी, एंड इसका ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा, ओ सी. सो ओ बी और ओ सी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. सो इन ट्राइंगल ओ बी सी एज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर वी कैन राइट दैट ओ बी जो है ओ सी के इक्वल हो जाएगा. रीजन हम लिखेंगे साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. नाउ इसका सेकेंड पार्ट देखिए, ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए ओ जो है एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, वो आपको प्रूफ करना होगा. तो सेकेंड पार्ट में लिखिए, सो इन ट्राइंगल ए ओ बी, 2 ट्राइंगल लेंगे, एक तो ए ओ बी लेंगे एंड ए ओ सी. सो ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए
ओ सी। सो पहले ही देखिए ए बी और ए सी गिवन है पहले से ही, सो ए बी इक्वल टू ए सी लिखेंगे गिवन। फिर देखिए ओ ए जो है दोनों में ही कॉमन है तो लिखेंगे ओ ए इक्वल टू ओ ए, हो जाएगा आपका कॉमन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ओ बी और ओ सी अभी हमने प्रूफ किया है जस्ट, सो ओ बी इक्वल टू ओ सी लिख सकते हैं, सो लिखेंगे ओ बी इक्वल टू ओ सी, रीजन हो जाएगा प्रूफ्ड। सो बाय ट्राइंगल ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए ओ सी के बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ठीक है। सो अगर ये वाला ट्राइंगल एंड ये वाला ट्राइंगल इक्वल है तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी इक्वल होगा, डैट इज एंगल 3 एंड एंगल 4 भी इक्वल हो जाएगा, तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT। तो हमें वही प्रूव करना था कि ये दो इक्वल है यानी कि AO जो है एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, सो लिखेंगे हैंस AO बाइसेक्ट्स एंगल ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड एनी 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3। आपको कोई भी 6 रैशनल नंबर बताना होगा 3/5 एंड 2/3 के बीच में। तो पहले हम क्या करेंगे, जो नंबर हमें फ्रैक्शन गिवन है उसे हम पहले लाइक टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। सो देखिए यहाँ पर 3/5 है एंड दूसरा नंबर आपका क्या है 2/3। तो लाइक फ्रैक्शन के लिए सिंपल 5 एंड 3 के एलसीएम कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा क्या होता है 15 होता है। सो हमें कुछ भी करके दोनों को लाइक फ्रैक्शन करना होगा, सो दोनों का जो डिनोमिनेटर होगा वो सेम होगा। सो 15 कब हो सकता है, जब हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो जो हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी को हम न्यूमरेटर में करेंगे। सो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9/15। सिमिलरली 3 को 15 बनाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 5 करेंगे, वही हम न्यूमरेटर में करेंगे। सो 2 5 जा इज 10। सो हम 3/5 को 9/15 लिख सकते हैं एंड 2/3 को हम 10/15 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो आपको 6 रैशनल नंबर बताने होंगे, बट यहाँ पर 9 और 10 के बीच कोई भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं है, तो 6 नंबर है ना, तो आपको क्या करना होगा, इसी को मल्टीप्लाई करना होगा 7 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, ठीक है। सो 9/15 मल्टीप्लाई में 7 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। सिमिलरली यहाँ पर 10/15 है, इसी को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। सो 9 7 से क्या हो जाएगा, 9 7 से 63 एंड 15 7 से हो जाएगा 105। सिमिलरली 10 7 जा क्या हो जाएगा 70 एंड 15 7 जा क्या हो जाएगा 105। नाउ देखिए 63 से 70 के बीच आपके 6 रैशनल नंबर है, तो लिखेंगे द 6 रैशनल नंबर आर, ये आपके 3 मार्क्स के हैं ना, तो आपको रिप्रेजेंट भी ठीक से करना होगा। सो पूरा लिख के आएंगे दैट 6 रैशनल नंबर्स आर, क्या क्या हो जाएगा 63 के बाद क्या हो जाएगा 64/105, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 65/105, नेक्स्ट इज 66/105, नेक्स्ट इज 67/105, नेक्स्ट इज 68/105, नेक्स्ट इज 69/105। देखिए 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 आपके रैशनल नंबर है। नेक्स्ट इज सेक्शन डी। दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स ईच। तो सेक्शन डी जो है ये आपके 5 मार्क्स के है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, अ ट्राइंगल हैज साइड्स ए बी एंड सी। एक ट्राइंगल है जिसका तीनों साइड है ए बी एंड सी। इफ़ s माइनस ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो s माइनस ए जो है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। फिर देखिए s माइनस बी जो है वो आपका 10 सेंटीमीटर गिवन है। नेक्स्ट है s माइनस सी विच इज़ 1 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे s माइनस सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। आपको ए बी एंड सी का वैल्यू निकालना है। सो ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल भी बताना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी का एग्जैक्ट वैल्यू हम निकालेंगे। सो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके सपोर्ट मटेरियल में बहुत है, तो मैंने ऑलरेडी करा दिया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप जाके देख सकते हो। सो देखिए इन तीनों इक्वेशन का फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मार्क कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें एस जो होता है यानी कि सेमी पेरीमीटर हम जिसे कहते हैं, सेमी पेरीमीटर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यही होता है फॉर्मूला। सो 2 को यहाँ पर शिफ्ट कर दो यानी कि 2 डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो डैट इज 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। सो इस वाले इक्वेशन को हम क्या मार्क करेंगे, 4 मार्क करेंगे, ठीक है। सो लेट मार्क इट 1 2 एंड 3 एंड 4। नाउ क्या करेंगे 1 2 एंड 3 को हम ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड से राइट हैंड। सो लिखेंगे एडिंग 1 2
एंड 3। तो क्या हो जाएगा s माइनस ए प्लस s माइनस बी प्लस s माइनस सी। सारे लेफ्ट हैंड साइड को एक साइड ऐड करना होगा एंड राइट हैंड साइड को। सो 5 प्लस 10 प्लस 1। सो देखिए यहाँ पर s s s 3 टाइम्स s है, सो लिखेंगे 3s माइनस ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 10 प्लस 5 15 एंड 1 इज 16। ठीक है, आगे देखिए 3s माइनस हम तीनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 16। नाउ देखिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमने अभी निकाला है विच इज इक्वल टू 2s। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस जगह रिप्लेस कर देंगे 2s से। सो 3s माइनस 2s इक्वल टू 16। रीजन लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। ओके, आगे देखिए फिर 3s माइनस 2s क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू 16। सो s का वैल्यू आपको पता चल गया 16 है। नाउ ये जो आपकी इक्वेशन 1, 2 एंड 3 है, इसमें आप 16 पुट कर दो। सो 16 माइनस a इक्वल टू 5 है, तो आपका वैल्यू a आ जाएगा। 16 माइनस b इक्वल टू 10, तो आपका b का वैल्यू आ जाएगा। एंड s माइनस सी इक्वल टू 1, तो आपको c का वैल्यू आ जाएगा। तो वही हम करेंगे, a b एंड c का वैल्यू फर्स्ट निकालेंगे। सो देखिए s माइनस a इक्वल टू 5 है, तो आप s माइनस 5 इक्वल टू a निकाल सकते हो। a को उधर शिफ्ट कर दो, पॉजिटिव हो जाएगा एंड 5 इधर आ जाएगा। s का वैल्यू है 16 माइनस का 5 इक्वल टू a। 16 माइनस 5 आपका क्या हो जाएगा 11। सो a का वैल्यू हो जाएगा आपका 11 सेंटीमीटर। सिमिलरली b के लिए करेंगे, s माइनस b इक्वल टू 10। सो s है आपका 16 माइनस b इक्वल टू 10। सो 16 10 इधर आएगा, माइनस को हो जाएगा इक्वल टू b, क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। जो b है वो आपका 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। सिमिलरली c का वैल्यू निकालेंगे, s माइनस सी इक्वल टू 1। s है आपका 16 माइनस सी इक्वल टू 1। 16 माइनस 1 इक्वल टू सी। 16 माइनस 1 क्या हो जाएगा 15 इक्वल टू सी। सो आपको देखिए a b एंड c का वैल्यू निकालना था, वो हमने निकाल लिया। s का वैल्यू हमें पता है 16। नाउ हमें एरिया भी निकालना था, ऑल्सो फाइंड द एरिया। नाउ एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया का आपका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया जो होता है रूट ओवर में s ब्रैकेट में s माइनस ए s माइनस बी s माइनस का c। नाउ देखिए s आपका है 16, a है आपका 11, b है आपका 6 एंड c है आपका 15। तो आप 16 माइनस 11, 16 माइनस 6 एंड 16 माइनस 15 ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन थोड़ा सा शॉर्टकट मैं बताऊंगी। पहले से ही क्वेश्चन में s माइनस ए का वैल्यू गिवन था 5, तो माइनस करने की जगह हम डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं। सो s माइनस ए क्या हो जाएगा 5, s माइनस बी आपका क्या हो जाएगा 10 एंड s माइनस सी आपका क्या हो जाएगा 1। ठीक है, सॉरी यहाँ पर s का वैल्यू है आपका 16, तो 16। आगे देखिए सबका फैक्टर निकालेंगे। 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में 2। 5 को हम लिखेंगे मल्टीप्लाई में 5। 10 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 5 एंड 1 जो है 1। तो देखिए जो भी जिसका पेयर बनेगा वो रूट से बाहर आएगा। एक 2 बाहर आ गया, यहाँ से और एक 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एक 5 एंड और एक 5 है, तो 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, एंड रूट ओवर में अंदर क्या रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 1। सो 2 1 जा क्या हो जाएगा रूट ओवर में 2 एंड 2 2 जा 4 एंड 4 5 जा 20। सो 20 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। सो 32 में आपके 2 क्वेश्चन है, एक ये वाला क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है, तो आपको कोई भी एक करना होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 32 का और पार्ट। सो 32 का और पार्ट देखिए, द साइड ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड आर 41 मीटर, 40 मीटर एंड 9 मीटर। तो आपको ट्राइंगुलर फील्ड का 3 साइड गिवन है। ए है आपका 41 मीटर, बी है आपका 40 मीटर एंड सी जो है वो आपका 9 मीटर है। ट्राइंगल के 3 साइड। फाइंड अ नंबर ऑफ रोज बेड दैट कैन बी प्रिपेयर इन द फील्ड। आपको नंबर ऑफ रोज बेड बताना होगा जो इस एरिया के फील्ड में हो सकता है। इफ़ ईच रोज बेड इज, अगर एक रोज बेड जो है ऑन एवरेज कवर्स 900 स्क्वायर सेंटीमीटर स्पेस, अगर ये एक रोज बेड जो है 900 स्क्वायर सेंटीमीटर का होता है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस जो बड़े वाला ट्राइंगल है उसका एरिया निकालेंगे। एरिया के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हेरॉन्स फार्मूला यूज़ करेंगे, जिसके लिए हमें पहले सेमी पेरीमीटर की ज़रूरत होती है। नाउ सेमी पेरीमीटर हम कैसे निकाल सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए आपका है 41 प्लस 40 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2। सो तीनों का सम कर दो, क्या हो जाएगा आपका 90/2। 90/2 यानी कि सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा 45। सो एस का वैल्यू हो जाएगा आपका 45। ठीक है, यहाँ तक। फिर हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। नाउ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू रूट ओवर में एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस का सी। रूट ओवर में s का वैल्यू आपने अभी निकाला है विच इज़ 45। फिर है s माइनस ए दैट इज़ 45 माइनस a है आपका 41।
फिर s माइनस बी यानी कि 45 माइनस का 40, s माइनस सी 45 माइनस का 9। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए, रूट ओवर में 45 माइनस 41 क्या हो जाएगा 4, 45 से 40 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 एंड 45 से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 36। रूट ओवर में 45 के फैक्टर क्या क्या होंगे, प्राइम फैक्टर 3 मल्टीप्लाई में 5, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 2, 5 को तो 5 भी लिखेंगे बिकॉज प्राइम नंबर ऑलरेडी है, एंड 36 को हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2। ठीक है, नाउ जिसका पेयर बनेगा, डबल पेयर बनेगा, वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो एक 3 बाहर आ गया। नेक्स्ट यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर एक 5 है, यहाँ पर एक 5 है, तो और एक 5 भी बाहर आ गया। यहाँ पर भी 3 पेयर बनेगा, सो ये भी 3 बाहर आ जाएगा, एंड यहाँ पर 2 है तो ये भी 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि रूट के अंदर कोई है नहीं। ठीक है, नाउ देखिए 3 3 9, 9 2 18 एंड 18 10 जा 180 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर फील्ड। ठीक है, ये आपका ट्राइंगुलर फील्ड का एरिया है। नाउ देखिए हमें क्या निकालना था कि नंबर ऑफ रोज बेड कितने होंगे। नाउ देखिए एक यूनिट चेंज करना होगा, यहाँ पर मीटर स्क्वायर में हमने एरिया निकाला है, बट हर एक जो रोज बेड है वो सेंटीमीटर में है। तो हमें पता है कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल है। सो यहाँ पर मीटर स्क्वायर की बात की गई है, सो 1 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सो 100 मल्टीप्लाई 100 क्या हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। डैट मीन्स हमें 180 को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कर देना होगा 10,000 से, तो क्या हो जाएगा 180,000, 5 टाइम्स 0 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ना हमें क्या निकालना है, रोज बेड कितने नंबर ऑफ रोज बेड है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए एरिया ऑफ 1 रोज बेड, एक रोज बेड के लिए कितने एरिया गिवन है। एक रोज बेड के लिए आपको 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो नंबर ऑफ रोज बेड के लिए क्या करेंगे, जो एरिया से 1 रोज बेड का एरिया डिवाइड करेंगे, सो लिखेंगे पूरा नंबर ऑफ रोज बेड इक्वल टू 180,000, 5 टाइम्स 0 एंड डिवाइडेड बाई 900। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 9 1 जा एंड 9 2,000 जा इज 18,000 एंड 9 2,000 जा इज 18,000। सो नंबर ऑफ रोज बेड आपके कितने हो जाएंगे 2,000। तो ये आपका आंसर होगा, 2,000 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, सिंप्लीफाई करना होगा x का पावर a बाई x का पावर माइनस बी। उसके बाद होल पावर में देखिए a माइनस बी, फिर x का पावर b, x का पावर माइनस c, होल पावर में b माइनस सी, एक्स का पावर c बाई एक्स का पावर माइनस ए, होल पावर में c माइनस ए। सिंप्लीफाई करना होगा, तो देखिए जो ब्रैकेट में है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो x का पावर a, जब x का पावर माइनस बी ऊपर जाएगा तो साइन जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली इसे हम कैसे लिखेंगे, x का पावर b डॉट है यानी कि मल्टीप्लाई का साइन है, x का जो पावर है यहाँ पर माइनस सी से पॉजिटिव सी जो हो जाएगा b माइनस सी। फिर देखिए x का पावर c डॉट x का पावर a। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा c माइनस का a। नेक्स्ट स्टेप में देखिए x का पावर a एंड x का पावर b मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएगा जब बेस सेम होता है, सो x का पावर a प्लस b, फिर पावर में है a माइनस b। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा x b प्लस c पावर में होगा, देन b माइनस c उसके होल पावर में है। फिर देखिए x c प्लस a, उसके बाहर जो पावर है c माइनस का a है। ठीक है, नाउ देखिए हमें एक आइडेंटिटी पता है, आइडेंटिटी मैं पहले मेंशन करूँगी, जो a प्लस बी एंड a माइनस बी जो होता है वो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। सो पावर के ऊपर जब पावर होता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, सो मल्टीप्लाई जब करेंगे वो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो x यहाँ पर क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली b प्लस सी b माइनस सी दैट इज क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, लिखेंगे x b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा x c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सबका बेस जो है सेम है विच इज़ x, तो एंड मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा जो पावर है सब कुछ ऐड हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर देन प्लस सी स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। तो x का पावर क्या हो जाएगा 0 एंड x का पावर जब 0 होता है आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। सो 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है,
सिमिलरली 33 में भी आपका और पार्ट है, तो ये आपके 5 मार्क्स है, कोई एक करना होगा 33, आइदर आपको ये क्वेश्चन करना होगा या तो आपको ये करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 का और पार्ट एक्सप्रेस देखिए 0.6 बार, तो एक है आपका 0.6 बार प्लस 0.47 बार, तो दोनों को पहले पी क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा आपको, देन उसको ऐड करना होगा जहाँ पर क्यू का वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। पी क्यू जो है एक इंटीजर होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना होता है, 0.6 बार को पहले हम पी क्यू यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लाएंगे एंड 0.47 बार को भी हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लाएंगे। ये आपका चैप्टर 1 से क्वेश्चन है। तो पहले हम क्या करेंगे, 0.6 बार को फ्रैक्शन में लाएंगे। सो लिखेंगे लेट x इक्वल टू 0.6 बार, ठीक है। एंड सिमिलरली इस साइड हम करेंगे लेट, इसका नाम y मान लेते हैं, y इक्वल टू 0.47 का बार, ठीक है। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। सो देखिए आपको पता है कि जब एक के ऊपर बार होता है तो क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। तो जब हम दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो x बन जाएगा 10x एंड 0.6 बार है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डेसिमल है वो शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, तो 6.6666 ऐसा ही कुछ आएगा। सो 0.6 बार है यानी कि 666 ऐसा ही होगा। सो लेट इसे 1 मान लेंगे एंड इसी को 2 मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो LHS से LHS सब्ट्रैक्ट करेंगे, RHS से RHS। सो 10x से x सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10x माइनस का x एंड यहाँ पर देखिए 6.666 जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.666, ठीक है। तो 6 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6.000 ऐसा कुछ आएगा एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 9x। सो 9x इक्वल टू, देखिए डेसिमल के बाद 0 हम ना लिखे तब भी चलता है, सो सिंपल 6 हो जाएगा। x का वैल्यू चाहिए 6/9, सिंप्लीफाई कर दो, क्या हो जाएगा 3 2 जा एंड 3 जा। सो 2/3 जो है x का वैल्यू हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 2/3, यानी कि हम 0.6 बार को 2/3 लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ हम 0.47 को फ्रैक्शन में करेंगे। सो देखिए लेट y इक्वल टू 0.47 लिख दिया, दैट इज ये 47 47 47 ऐसा ही चलता जाएगा। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। बार कितने के ऊपर था, 2 के ऊपर था, तो रिपीट जो हो रहा है 2, यानी कि हमें क्या करना होगा, 2 0 मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए y मल्टीप्लाई 100 क्या हो जाएगा 100y एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। सो 47.474747 ऐसा ये चलता जाएगा। इसे हम मान लेंगे 2। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। फिर देखिए 100y से y सब्ट्रैक्ट होगा, 100y माइनस का y एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 47.4747 से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 0.4747, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 100y माइनस y क्या हो जाएगा 99y, 47 से 0.47 ये सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा 47.000 ऐसा चलता जाएगा। सो 99y अगेन देखिए डेसिमल के बाद हमें 0 की वैल्यू कोई रिक्वायर नहीं होती है, तो 47 लिख देंगे। y इक्वल टू 47, 99 डिवाइड हो जाएगा। सो 47/9 जो है y का वैल्यू है, यानी कि जब आप 0.47 बार को फ्रैक्शन में लिखोगे तो आपको 47/99 लिखना होगा। ना आपको करना क्या था, दोनों को ऐड करना है। सो 0.6 बार तो करेंगे आगे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 0.6 बार प्लस 0.47 बार। 0.6 बार को हम क्या लिखेंगे 2/3 प्लस 0.47 बार को क्या लिखेंगे 47/99। 3 एंड 99 देखिए दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है एंड अनलाइक फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, जो एलसीएम लेते हैं। सो 99 और 3 का एलसीएम जो होता है वो 99 ही होगा। सो हम 2 के साथ 33 मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज 33 जाइज 99, सो 33 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ऊपर यहाँ पर 47 है, मल्टीप्लाई 99 1 जा, सो 99 में 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए 2 मल्टीप्लाई 33 आपका क्या हो जाएगा 66 प्लस 47 मल्टीप्लाई 1 47/99। 66 प्लस 47 क्या हो जाएगा 113/99। सो दिस इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इन फिगर 2 स्ट्रेट लाइन PQ एंड RS। तो देखिए PQ और RS जो है 2 स्ट्रेट लाइन है।
इंटरसेक्ट एट ओ, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसका नाम है आपका ओ हो जाएगा। इफ एंगल पी ओ टी आपको गिवन है पी ओ एंड ये आपको हो जाएगा टी 80 डिग्री गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, आपको ए बी एंड सी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आर एस जो है पहले से गिवन है स्ट्रेट लाइन, एंड स्ट्रेट लाइन का सभी एंगल का सम होता है आपका 180 डिग्री। तो लिखेंगे आर एस इज अ स्ट्रेट लाइन ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये पूरा स्ट्रेट एंगल है। सो ये तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 180। तो लिखेंगे 4b प्लस 80 डिग्री प्लस b इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए 4b प्लस b क्या हो जाएगा 5b प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 5b इक्वल टू 180 डिग्री, प्लस का 80 है माइनस का 80 हो जाएगा। 180 माइनस 80 क्या हो जाएगा 100 डिग्री। सो 5b इक्वल टू 100 डिग्री, b निकालना है। सो 5 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 100 डिग्री डिवाइडेड बाई 5, सिंप्लीफाई कर दो क्या हो जाएगा 20 डिग्री। सो b का वैल्यू हो जाएगा आपका 20 डिग्री। ठीक है, अगर b का वैल्यू 20 डिग्री है दैट मीन्स ये वाला एंगल 20 हो जाएगा। एंड 4b है, 4b तो निकाल लो एक बार, 4 मल्टीप्लाई में b क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में 20 एंड 4 मल्टीप्लाई 20 इज 80 डिग्री, दैट इज ये वाला एंगल जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 80 डिग्री। ठीक है, नाउ आपको ए निकालना है। तो यहाँ पर देखिए दो स्ट्रेट लाइन है, इंटरसेक्ट करता है ओ पे, तो ये जो एंगल है इस वाला एंगल के वर्टिकली ऑपोजिट है। तो अगर ये 80 डिग्री है, ए भी आपका क्या हो जाएगा 80 डिग्री बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो लिखेंगे ए इज इक्वल टू 80 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, नाउ आपको ये भी पता चल गया ये भी आपका 80 डिग्री है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 2c। तो यहाँ पर देखिए आर एस एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन यानी कि 2c प्लस ए यानी कि 2c प्लस 80 डिग्री 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर। ठीक है, सो लिखेंगे आर एस इज अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर 2c प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। सो 2c इक्वल टू 180 डिग्री, प्लस का 80 है यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा 80 डिग्री। सो 2c इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 80 क्या हो जाएगा 100 डिग्री। सो c निकालेंगे, c इक्वल टू 100 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 जो है डिवाइड हो जाएगा। सो डिवाइडेड बाई 2 सिंप्लीफाई कर दो विच इज़ 50 डिग्री। सो c जो है वो आपका हो जाएगा 50 डिग्री। सो देखिए a का वैल्यू है आपका 80 डिग्री, b हो जाएगा आपका 20 डिग्री एंड c जो है वो हो जाएगा आपका 50 डिग्री। आपको a b एंड c का वैल्यू निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट c। तो एक ए बी सी एक ट्राइंगल है जहाँ पर c जो है ये पूरा जो है ये आपका राइट एंगल है। ठीक है, m इज़ द मिड पॉइंट, m जो है मिड पॉइंट है ए बी का। तो डैट मीन्स आप बोल सकते हो कि ए एम और एम बी जो है वो इक्वल है। ठीक है, आपको क्या क्या गिवन है लिख देते हैं। एंगल सी जो है 90 डिग्री है और क्या गिवन है आपका ए एम जो है वो एम बी के इक्वल है। आगे देखिए मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ए बी जो है इसका हाइपोटेन्यूज जो है इसका मिड पॉइंट है। फिर सी इज जॉइन टू एम, सी जो है एम से जॉइन कर दिया गया है एंड प्रोड्यूस द पॉइंट बी सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम। तो ये जो लाइन है इसको प्रोड्यूस करके आगे लेके गए हैं। फिर ये जो है ये इसके इक्वल है यानी कि सी एम जो है वो एम डी के इक्वल है। ठीक है, सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम, वही गिवन है डी एम और सी एम इक्वल है, डी एम और सी एम इक्वल है। फिर पॉइंट डी इज जॉइन टू पॉइंट बी, पॉइंट डी को बी से जॉइन कर दिया गया है। आपको शो करना होगा ट्राइंगल ए एम सी ये वाला ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंस है बी एम डी यानी कि बी एम डी। ये जो दो ट्राइंगल है ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है, ये आपको प्रूफ करना होगा। सो जो दो ट्राइंगल हमें प्रूफ करना होगा उसी को लेंगे। सो इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी, दोनों में ही देखिए ए एम जो है बी एम के इक्वल है, पहले से ही गिवन था ए एम और बी एम इक्वल है तो लिखेंगे गिवन। फिर देखिए एंगल ए एम सी इक्वल टू एंगल बी एम डी, रीजन क्या हो जाएगा ये वाला एंगल इस वाला एंगल के वर्टिकली ऑपोजिट है तो लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, फिर देखिए सी एम जो है वो डी एम के इक्वल है, गिवन था सी एम जो है डी एम के इक्वल है तो लिखेंगे यहाँ पर गिवन। सो बाय साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। सो लिखेंगे ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट
टू ट्राइंगल BMD बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ठीक है, सो आप बता सकते हो फिर AC जो है DB के इक्वल हो जाएगा बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सो लिखेंगे देयरफॉर AC इक्वल टू BD बाई CPCT। एंड आप ये भी बोल सकते हो कि जो एंगल ACM है वो इक्वल है एंगल BDM के बाई CPCT। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हो ना AC जो है वो BD के इक्वल हो गया एंड जो एंगल ACM यानी कि ये वाला जो एंगल है एंगल BDM ये वाला एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। और अगर ध्यान दो तो दो पैरेलल लाइन में होता है ना, जब अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है तो ये दो लाइन जो है वो पैरेलल होता है। सो लिखेंगे देयरफॉर AC जो है वो पैरेलल हो जाएगा BD के बिकॉज इट इज़ एन अल्टरनेट एंगल। ठीक है, नाउ देखिए मैंने ये पैरेलल लाइन प्रूफ क्यों किया है, बिकॉज मुझे सेकंड पार्ट में निकालना है एंगल DBC जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सो DBC जो है ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपको प्रूफ करना होगा। ठीक है, ये तो राइट एंगल गिवन ही था बट आपको अभी प्रूफ करना होगा कि एंगल DBC जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। पैरेलल है AC एंड BD, अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो पैरेलल होता है तो उसका जो को इंटीरियर और एडजेसेंट जो एंगल होता है वो सम होता है 180 डिग्री के। तो हम लिख सकते हैं सेकंड पार्ट में कि सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट इसका एंगल ACB जो है प्लस एंगल DBC इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन हो जाएगा इन को इंटीरियर एंगल का सम। सो लिख देंगे को इंटीरियर एंगल जिसे हम एडजेसेंट एंगल भी कहते हैं। एंगल ACB तो पहले से ही गिवन था 90 डिग्री प्लस एंगल DBC इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल DBC प्रूफ करना था आपका 90 डिग्री है तो देखिए आगे आपका 180 डिग्री, यहाँ पर 90 है प्लस में माइनस हो जाएगा, 180 से 90 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। सो एंगल DBC इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूफ। ठीक है, नाउ इसका थर्ड पार्ट रह गया। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में आपको प्रूफ करना होगा DBC ये वाला एंगल ACB होगा, ये ACB ये वाला एंगल। ठीक है, ये दो एंगल जो है ये आपके कॉन्ग्रुएंट है, प्रूफ करना होगा। सो ले लेंगे वही ट्राइंगल इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB। ठीक है, पहले तो देखिए DB इक्वल टू AC हो जाएगा, पहले ही हमने प्रूफ कर दिया पैरेलल है इक्वल है तो प्रूफ हो जाएगा। फिर एंगल DBC ये वाला एंगल एंड एंगल ACB इक्वल टू एंगल ACB, अभी प्रूफ किया हमने 90 डिग्री है। एंड यहाँ पर देखिए BC जो है बेस जो है वो कॉमन है दोनों ट्राइंगल में। सो BC इक्वल टू BC कॉमन। सो बाय साइड एंगल साइड तो लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड से जो ट्राइंगल DBC है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ट्राइंगल ACB के। सो यही आपको प्रूफ करना था तो लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड। ओके, सो ये सारे आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट सेक्शन E, दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 केस स्टडी क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स ईच। सेक्शन E जो है इसमें आपके 3 क्वेश्चन है जो सभी 4 मार्क्स के हैं। तो फर्स्ट इसमें भी पार्ट है, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट है एंड थर्ड पार्ट में सिर्फ और है, यानी कि आपका फर्स्ट सेकंड जो क्वेश्चन है मैंडेटरी है, ये आपको करना ही है और थर्ड पार्ट में कोई एक करना होगा, आइदर आपको ये करना होगा या तो आपको ये करना होगा। फर्स्ट जो पार्ट होगा वो 1 मार्क्स का कैरी करेगा एंड जो थर्ड पार्ट है वो आपका 2 मार्क्स का है। सो केस बेस्ड स्टडी है, क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 36, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। एक स्लाइड है पार्क में, वन ऑफ इट साइड वॉल हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज। तो एक जो साइड है उसमें पेंट किया गया है एंड एक मैसेज दिया गया है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 15 मीटर, फिर गिवन है 11 मीटर एंड थर्ड साइड है 6 मीटर। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट है फाइंड द सेमी पेरीमीटर ऑफ द वॉल। आपको सेमी पेरीमीटर निकालना है, सेमी पेरीमीटर यानी कि S, पेरीमीटर का हाफ। सो फर्स्ट पार्ट करेंगे, हमें तीनों साइड पता है, A आपका है 15 मीटर, B आपका है 11 मीटर एंड C आपका है 6 मीटर। ठीक है, सो हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है। सो सेमी पेरीमीटर क्या होता है A प्लस B प्लस C बाई 2, यानी कि सभी साइडों का सम निकालने के बाद आपको डिवाइड कर देना होगा 2 के साथ। सो A प्लस B क्या हो जाएगा 15 प्लस 11 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, सम करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 32 बाई 2। सिंप्लीफाई करो, 2 1 जा एंड 2 16 जा। सो S का वैल्यू आपका हो जाएगा 16
सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटेड रीजन। आपको पेंटेड रीजन का एरिया निकालना है। तो आपके पास सेमी पेरीमीटर गिवन है, ए बी सी है, तो हम हेरॉन्स फार्मूला यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारा हेरॉन्स फार्मूला सेकेंड पार्ट ऐसा होगा, एरिया हम निकालेंगे हेरॉन्स फार्मूला से, एरिया इक्वल टू रूट ओवर में एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस का सी। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर अभी हमने निकाला था, एस आपका है 16, तो लिखेंगे 16, एस माइनस है 16 माइनस ए आपका है 15, फिर 16 माइनस बी आपका क्या है 11 एंड एस माइनस सी, सी आपका क्या था 6 है, तो 16 माइनस का 6। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 माइनस 15 आपका क्या हो जाएगा, 16 माइनस 15 इज़ 1, 16 माइनस 11 क्या हो जाएगा आपका 5, 16 माइनस 6 आपका क्या हो जाएगा 10। ठीक है, नाउ देखिए 16 के सभी प्राइम फैक्टर लिखिए। 16 जो है 2 टाइम्स 4 है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में 2। फिर देखिए 1 तो ऐसा ही होगा, 5 देखिए 1 एंड 5 हो जाएगा, प्राइम नंबर ही है। एंड 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 5। नाउ जिसका पेयर बनेगा वो रूट से बाहर आएगा, सो एक 2 बाहर आ गया और एक 2 बाहर आ जाएगा। फिर देखिए एक 5 और एक 5 है, तो और एक 5 बाहर आ जाएगा एंड रूट ओवर में क्या रह गया अंदर, 1 मल्टीप्लाई में 5। 2 2 जा 4 एंड 4 5 जा क्या हो जाएगा 20 एंड 5 1 जा, सॉरी रूट ओवर में यहाँ पर 2 रह गया, सो 2 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा रूट ओवर में 2, सो मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया हो जाएगा आपका 20√2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए, इसमें भी आपके 2 पार्ट है। इफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर ट्रिपल देन फाइंड द एरिया ऑफ द न्यू ट्राइंगल। अगर जो साइड है वो ट्रिपल हो जाता है तो उसका न्यू ट्राइंगल बताओ, न्यू ट्राइंगल का जो एरिया है वो बताना होगा। थर्ड पार्ट करेंगे, पहले जो प्रीवियस जो ओल्ड साइड था वो हम लिख लेंगे। ए आपका है 15, बी है आपका 11 एंड सी है आपका 6। ठीक है, अगर ये ट्रिपल होता है, ट्रिपल होने के बाद यानी कि न्यू जो हो जाएगा, तो ए हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 15, सो 3 15 से क्या हो जाएगा 45। ठीक है, 45 मीटर। बी आपका क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 11, डैट इज बी जो होगा 33 मीटर हो जाएगा। सी हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 6, 3 6 से क्या हो जाएगा 18 मीटर। सो ए बी एंड सी, तो इसका सेमी पेरीमीटर भी अलग होगा, हमें सेमी पेरीमीटर भी निकालना है। सो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 45 प्लस 33 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2, तीनों का सम करो एंड डिवाइड कर दो 2 के साथ, तो क्या होगा 96 डिवाइडेड बाई 2, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा 48, यानी कि एस जो है वो हो जाएगा आपका 48। नाउ इसका आपको एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, रूट ओवर में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, तो लिखेंगे न्यू एरिया। तो एस आपका क्या है, देखिए एस है आपका यहाँ पर 48, सो 48 माइनस 45, फिर क्या हो जाएगा 48 माइनस का 33, फिर हो जाएगा 48 माइनस का 18। ठीक है, सो 48 माइनस का 45 क्या हो जाएगा 3, 48 माइनस 33 क्या हो जाएगा आपका 15 एंड 48 माइनस 18 क्या हो जाएगा आपका 30 रूट ओवर में। नाउ आगे यहाँ पर देखिए रूट ओवर 48 है, सो रूट ओवर में 48 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, देखिए 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, 4 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम्स 3, यहाँ पर एक 3 है तो ये वाला 3। 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई में 5 एंड 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5। ठीक है, ये आपके फैक्टर्स है। नाउ जिसका पेयर बनेगा वो रूट से बाहर आएगा, एक 2 बाहर आ गया और एक 2 बाहर आ जाएगा। 3 का पेयर बन गया, सो 3 भी बाहर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए और एक 3 का पेयर बनेगा, सो ये 3 बाहर आ गया। यहाँ पर 5 जो है 5 बाहर आ जाएगा एंड रूट ओवर में सिर्फ 2 रह गया है, तो 2 अंदर रह जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 एंड 36 5 जा इज 180, सो 180√2 मीटर था यूनिट, सो मीटर का स्क्वायर। सो ये आपका न्यू एरिया हो जाएगा अगर जो साइड था वो अगर ट्रिपल हो जाता है। ठीक है, नाउ थर्ड का और पार्ट देखिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल। आपको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना है वॉल का।
₹4 पर स्क्वायर DM, ठीक है। यूनिट आपको चेंज करना होगा, सब पे आपने मीटर में निकाला था, आपको अब DM में कन्वर्ट करना हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग यानी कि ओरिजिनल जो आपका एरिया था, जो ओरिजिनल सेकंड पार्ट में हमने निकाला था एरिया, वो आपका था 20√2 मीटर स्क्वायर, 20√2 मीटर स्क्वायर। तो ओरिजिनल एरिया आपका लिखेंगे एरिया, थर्ड का ये और पार्ट है, सो एरिया ऑफ वॉल क्या हो जाएगा 20√2 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। 1 मीटर आपका होता है 10 DM, सो 1 मीटर स्क्वायर है, सो क्या करेंगे 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, DM स्क्वायर हो जाएगा तभी जाके, दैट इज हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 DM स्क्वायर। हर एक स्टेप मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। तो 1 मीटर स्क्वायर जो है 100 DM का स्क्वायर हो जाएगा। सो हमें क्या निकालना था, कॉस्ट निकालना है। तो पहले हम एरिया निकालेंगे DM में, 20√2 मीटर स्क्वायर में था, सो मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 100 करेंगे, 20 मल्टीप्लाई 100 क्या हो जाएगा 2000√2। नाउ यूनिट आपका चेंज हो गया, DM का स्क्वायर हो गया। नाउ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग था @4 पर स्क्वायर DM, सो @4 यानी कि इसमें आपको कॉस्ट जो है लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इक्वल टू ₹4 पर DM। सो सिंपल 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, सो 4 मल्टीप्लाई में 2000√2, ठीक है। सो 4 मल्टीप्लाई में 2000 क्या हो जाएगा 8000√2। सो आपका कॉस्ट क्या हो जाएगा ₹8000√2, ठीक है। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, खुशी एंड प्रिया वेर मेकिंग क्राफ्ट आइटम्स विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स। खुशी एंड प्रिया जो है क्राफ्ट आइटम कुछ बना रही है तो स्टिक के हेल्प से। स्टिक ABCD एंड EF। तो देखिए एक स्टिक है आपका CD, एक है आपका AB एंड एक है आपका EF, आपके टोटल 3 स्टिक है, ठीक है। एंड स्टिक आपको पता है पूरा स्ट्रेट लाइन का होता है। एट पॉइंट O, ये जो तीनों लाइन एक के ऊपर एक रखा गया, तो जो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगा उस इंटरसेक्ट पॉइंट का नाम है आपका O। एंड मेक एन एंगल, आपको यहाँ पर कुछ एंगल गिवन है, तो क्या गिवन है देखिए COB जो है 110 है एंड BOF जो है वो 40 डिग्री का है। सो बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन्फॉर्मेशन गिवन है तो उसमें से आपको आंसर देने होंगे। यहाँ पर कुछ पार्ट है, तो देखिए फर्स्ट सेकंड पार्ट आपके मैंडेटरी है, करना ही है। एंड थर्ड पार्ट में आपका कोई भी एक पार्ट करना होगा, आइदर आपको ऊपर वाला करना होगा या तो आपको नीचे वाला करना होगा। फर्स्ट जो पार्ट है वो 1 मार्क्स का है एंड जो थर्ड पार्ट है वो 2 मार्क्स का होगा। सो देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल D। एंगल D का वैल्यू आपको निकालना होगा, यानी कि ये वाला एंगल। तो देखिए C और D जो है एक स्ट्रेट लाइन है एंड स्ट्रेट लाइन का जो सभी एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। सो 110 + 40 + D, ये तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो लिखेंगे फर्स्ट पार्ट करेंगे, फर्स्ट पार्ट में है CD इज ए लाइन, सो देयरफॉर वी कैन राइट दैट 110 डिग्री + 40 डिग्री + D इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। फिर देखिए 110 + 140 क्या हो जाएगा 150 डिग्री + D इक्वल टू 180 डिग्री। आपको D निकालना है, सो 180 डिग्री 150 इधर आएगा, सब्ट्रैक्ट होगा 150 हो जाएगा। सो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। सो ये आपका आंसर हो जाएगा, D का वैल्यू हो जाएगा। तो लिख दो यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए राइट द रीजन B इक्वल टू 40 डिग्री। आपको रीजन लिखना होगा B क्यों 40 डिग्री है। तो अगर आप देखो कि एंगल BOF जो है उसके वर्टिकली ऑपोजिट है आपका AOE, बिल्कुल उल्टा है, तो इसलिए ये वर्टिकली ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो रीजन क्या हो जाएगा B इक्वल टू 40 के कारण, तो लिखेंगे सेकेंड पार्ट जो है B इज इक्वल टू 40, रीजन आपको लिखना होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट का फर्स्ट वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ C + B -A। आपको C + B करना होगा, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देना होगा A को। तो पहले हमें सभी वैल्यू चाहिए, तो हमें B पता चल गया, C हमें निकालना होगा। तो C भी देखिए 110 हो जाएगा बिकॉज COB के वर्टिकली ऑपोजिट है AOD। सिमिलरली एंगल A आपका क्या हो जाएगा D के ऑपोजिट, दैट इज 30 डिग्री। तो ये सब कुछ आपको एक बार लिखना होगा, तो लिखेंगे A इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री, रीजन हो जाएगा आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। और क्या आपने निकाला C अभी निकाला है, C आपका हो जाएगा 110 डिग्री, ये भी आपका वर्टिकली ऑपोजिट है।
एंड बी आपका क्या हो जाएगा 40 डिग्री, ये भी आपका वर्टिकली ऑपोजिट है। तो मुझे ए बी सी का वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट देखिए आपको क्या करना था, फर्स्ट वाले पार्ट में सी प्लस बी माइनस ए, सो सी प्लस बी माइनस ए का वैल्यू निकालना है। सी का वैल्यू है आपका 110 डिग्री, प्लस बी का वैल्यू है आपका 40 डिग्री एंड ए है आपका 30 डिग्री। सो 110 डिग्री प्लस 40 क्या हो जाएगा 150 डिग्री, माइनस का 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 120 डिग्री। सो दिस इज द आंसर। ओके, सो ये थर्ड पार्ट था, थर्ड पार्ट का ऊपर वाला। नाउ और वाला पार्ट करेंगे थर्ड पार्ट में ही। और वाला पार्ट देखिए यहाँ पर है प्रूफ डैट ए प्लस बी प्लस 110 जो है वो इक्वल है 40 डिग्री प्लस डी प्लस सी के। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे, ये आपका मान लीजिए ये आपका LHS है, ये आपका RHS है। अगर LHS एंड RHS को सॉल्व करने के बाद सेम आंसर आता है तो डैट मीन्स ये आपका प्रूफ हो जाएगा। तो सिंपल वैल्यू पुट कर दो, ए का वैल्यू है 30, बी है आपका 40 डिग्री, ई प्लस 110 डिग्री। सम करो 30 प्लस 40 70 एंड 70 प्लस 110 क्या हो जाएगा 180 डिग्री। नाउ RHS को सॉल्व करेंगे। देखिए 40 डी है आपका, डी हमने निकाला था 30 एंड सी है आपका 110। ठीक है, सो 40 प्लस 30 अगेन 70 एंड 70 प्लस 110 क्या हो जाएगा 180 डिग्री। सो दोनों साइड इक्वल आ गया। सो लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS एंड हैंस प्रूफ्ड। आपको प्रूफ करना था तो आपको लिखना भी होगा कि LHS जो है RHS के इक्वल है एंड आपको ये भी लिखना होगा हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, सो ये आपका थर्ड का और पार्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, द ऑटो रिक्शा फेयर इन अ सिटी इज चार्ज एज ₹10 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। एक ऑटो रिक्शा है जो फिक्स चार्ज है फर्स्ट किलोमीटर में, वो ₹10 लेने वाला है। उसके बाद देखिए ₹4 पर किलोमीटर फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कवर। उसके बाद अगर वो 2 किलोमीटर करता है तो वो ₹14 होगा। फिर देखिए हर एक किलोमीटर इंक्रीज होने पर वो 4 रुपये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर फिक्स है आपका ₹10 एंड आफ्टर सब्सिक्वेंट जो आपके डिस्टेंस कवर होगा तो उसमें आपके ₹4 पर किलोमीटर लिया जाएगा। तो बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको ये जो क्वेश्चन है कुछ पार्ट है, इसके आंसर आपको करने होंगे इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू। सो राइट अ लीनियर इक्वेशन। आपको पहले एक लीनियर इक्वेशन होगा इन टू वेरिएबल में लिखना होगा टू एक्सप्रेस द अबव स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है इसे आपको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। सो पहले लिख देंगे कि हमने क्या क्या लिया है। सो लिखेंगे लेट टोटल डिस्टेंस कवर, जो टोटल डिस्टेंस है उसे हम मान लेते हैं x, तो लिखेंगे लेट टोटल डिस्टेंस कवर इक्वल टू x एंड जो टोटल फेयर होगा वो लेट मान लेते हैं उसे y। तो आपका 2 वेरिएबल हो गया, यहाँ पर 2 वेरिएबल चाहिए था तो इक्वेशन बनाना होगा। तो देखिए क्या होगा 4x प्लस 6 इक्वल टू y। अब समझ लो y जो है आपका क्या होगा टोटल फेयर, यानी कि कितने रुपए फेयर होगा 6 जो है यहाँ पर जो इक्वेशन बनाने के लिए एंड 4x। तो कैसे मैंने समझा, देखो 1 किलोमीटर में वो ₹10 चार्ज करने वाला था तो y में लिखेंगे 10, ये हो गया 6 एंड 4x, x यानी कि 1 किलोमीटर था सो 4 1 जा 4 एंड 4 प्लस 6 आपका क्या हो जाता है 10। तो यहाँ से मुझे इक्वेशन डेराइव हो गया दैट इज 4x प्लस 6 इक्वल टू y। सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट सेकेंड, फाइंड वन सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आपको कोई भी एक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालना है। सो लेट 4x प्लस 6 इक्वल टू y, ये आपका था इक्वेशन। कोई भी एक सॉल्यूशन x का वैल्यू 1 है तो अब 2 3 4 5 कुछ भी आप पुट कर दो तो आपको कोई एक का अलग वैल्यू मिलेगा। तो लेट मान लेते हैं x का वैल्यू जो है वो 5 है, तो x जहाँ पर है वहाँ पर 5 पुट करेंगे। सो प्लस 6 इक्वल टू y, 4 5 जा 20 प्लस 6 इक्वल टू y। सो 20 प्लस 6 क्या हो जाएगा 26। सो y जो है वो क्या हो जाएगा आपका ₹26। तो आपको सॉल्यूशन ऐसे लिखना होगा, इसको 5 लिया है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट, इफ -3, a इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अगर -3, a जो है वो सॉल्यूशन है इसी इक्वेशन की, इक्वेशन आपका कौन सा था 4x प्लस 6 इक्वल टू y, तो आपको a का वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट जो होता है ये आपका x का वैल्यू होता है एंड a जो है ये आपका y का वैल्यू है। सो 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा -3 प्लस 6 इक्वल टू y की जगह क्या लिखेंगे a। सो 4 3 जा क्या हो जाएगा 12। सो -12 प्लस 6 इक्वल टू a। -12 प्लस 6 आपका क्या हो जाएगा -6 इक्वल टू a। डैट मीन्स आपका a का वैल्यू क्या हो जाएगा -6। सो दिस इज द आंसर। ओके,
नंबर थर्ड का और पार्ट देखिए, आपको आइदर ये करना होगा या तो ये। सो थर्ड का और पार्ट देखिए, इफ़ गगन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर बाय द ऑटो रिक्शा कैलकुलेट द फेयर पेड बाय हर। अगर गगन जो है ट्रैवल करता है ऑटो रिक्शा से एंड जो उसने डिस्टेंस कवर किया है 6 किलोमीटर कवर किया है, तो फेयर कितना होगा। तो इक्वेशन आपका क्या था, 4x प्लस 6 इक्वल टू वाई। तो सिंपल x का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। सो 4 मल्टीप्लाई में 6 प्लस 6 इक्वल टू वाई। 4 6 क्या हो जाएगा 24 प्लस 6 इक्वल टू वाई। सो 24 प्लस 6 क्या हो जाएगा 30। सो आपका फेयर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ₹30। फेयर विल बी 30 रुपीज़। सो ये हमारा मिड टर्म एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर है पूरा कंप्लीट होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड इसी पैटर्न के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, तो प्रैक्टिस ज़रूर करना एंड बाकी साथ साथ सपोर्ट मटेरियल कर लेना। अगर आपके पास टाइम कम हो तो अभी आप प्रैक्टिस पेपर कर लो, सारे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह है ये सॉल्व कर लो। उसके बाद जो आपका फाइनल टर्म होगा, फाइनल टर्म के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दो। फाइनल एग्जाम के लिए प्लस आपके 10th बोर्ड एग्जाम के लिए सपोर्ट मटेरियल मस्ट है, तो सपोर्ट मटेरियल ज़रूर इंक्लूड करें। तो सपोर्ट मटेरियल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, जाके चेक कर लेना। बाकी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।